जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने आज स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के एक गवर्नमेंट टीचर को नौकरी से बरतरफ किया है। यानी कि गवर्नमेंट ने आज एक मरतबा फिर एक सरकारी मुलाजिम के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाते हुए उसे नौकरी से टर्मिनेट किया है, बरतरफ कर दिया गया है। और इस सरकारी मुलाजिम के खिलाफ आर्टिकल 311 के तहत कार्रवाई अमल में लाई गई है। हुकाम के मुताबिक मंजूर अहमद लावे जो कि डीएचपुरा ज़िला कुलगाम से ताल्लुक़ रखते थे, वो मुबैना तौर पर मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस पाए गए। इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और लॉ एनफोर्समेंट की जानिब से जो उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की गई और उस इन्वेस्टिगेशन से सरकार के मुताबिक ये पता चला है कि मंजूर अहमद लावे 2016 में जो अनरेस्ट हुआ था उसमें एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में मुलविस पाए गए, जिसकी वजह से यहाँ अमन व अमान का ख़तरा भी था, सलामती को ख़तरा भी था और साथ ही वो हजूम को उकसाने में भी मुलविस थे। बताते चले आपको कि इंतज़ामिया के मुताबिक मज़कूरा मुलाजिम की मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों, कानून नाफिज करने वाले इदारों और इंटेलिजेंस एजेंसियों की नोट्स में आ गई थी और इन सरगर्मियों को जम्मू कश्मीर की अमन व सलामती की मुखालिफ और अस्करियत पसंदों को हवा देने के मुतरादिफ पाया गया है। मज़कूरा मुलाजिम जिसे मंजूर अहमद लावे के तौर पर बताया गया है के खिलाफ गवर्नमेंट के मुताबिक पुलिस स्टेशन डीएचपुरा कुलगाम में 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज थे। इन पर इल्ज़ाम था कि साल 2016 9 जुलाई को डीएचपुरा ज़िला कुलगाम पुलिस स्टेशन पर हमला करने वाले लोगों के हजूम को उकसाने में वो शामिल थे। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर हजूम को भड़काया ताकि सरकारी प्रॉपर्टी को, जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, उसको नुकसान पहुंचाया जाए। इस अमल के बाद हजूम ने पुलिस स्टेशन डीएचपुरा कुलगाम की तरफ मार्च किया और पुलिस स्टेशन से आर्म्स और एमुनेशन यानी कि असला, गोला बारूद और दीगर सरकारी इमलाक लूट ली और बाद में पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। ये गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट इशू किया है। मज़ीद स्टेटमेंट में गवर्नमेंट ने कहा है कि पुलिस के मुताबिक 10 सितंबर 2016 को एक और वाक़े में मंजूर अहमद ने अपने साथियों के साथ एक बेकाबू हजूम की, एक मॉब की क़यादत की, जिसने पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका पार्टी पर पथराव किया, स्टोन पेल्टिंग की, जिससे फ़ायदा उठाते हुए मिलिटेंटों ने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग की। वाज़ेह रहे कि इससे कबल भी कई सारे मुलाजमीन जो है वो बरतरफ कर दिए गए हैं। मंजूर अहमद लावे जिसका हम जिक्र कर रहे थे, जिसका ये स्टेटमेंट हम आपको सुना रहे थे, गवर्नमेंट ने आज इशू किया और ये कहा कि वो कानून नाफिज करने वाले इदारों की इन्वेस्टिगेशन में सामने आए और पता चला कि साल 2016 में जो अनरेस्ट हुआ था उस दौरान उनके ऊपर पहले से ही 2 एफआईआर दर्ज किए गए थे और इसमें उन्होंने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने में हजूम की जो है मॉब की मदद की और सरकारी प्रॉपर्टी को जो नुकसान पहुंचा उसमें भी वो इन्वॉल्व थे, मुलविस थे और उस बिना पर आज फाइनली ये बताया गया कि वो एंटी नेशनल या गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस पाए गए, जिसके बाद उन्हें आज सरकारी नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि ये मंजूर अहमद पहले सरकारी मुलाजिम कश्मीर में नहीं है। 2019 के बाद गवर्नमेंट ने कई सारे सरकारी मुलाजमीन और अफसरान के खिलाफ आर्टिकल 311 के तहत कार्रवाई अमल में लाई गई और हुकूमत का कहना है कि जो गैर कानूनी सरगर्मियों में पाए गए हैं, मुलविस पाए गए हैं, उनके खिलाफ आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 311 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई और उन्हें सरकारी नौकरी से बर्खास्त किया गया, बरतरफ किया गया है। आर्टिकल 311 क्या है? आर्टिकल 311 के शक 2 के तहत भारत के सदर और किसी भी स्टेट या यूटी के गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये इख्तियार है, ये पावर है कि वो किसी भी सरकारी अफसर को या किसी भी सरकारी मुलाजिम को बगैर किसी तहकीकात के उन्हें नौकरी से बरतरफ उस वक्त कर सकता है जब वो गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस पाया जाए। और इस अभी तक 50 से ज़ायद सरकारी मुलाजिम
जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी सरगर्मियों में मुबैना तौर पर मुलविस पाने के बाद सरकारी नौकरी से बरतरफ किए गए हैं, उन्हें टर्मिनेट किया गया है। कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो के लिए श्रीनगर से इमरान।